हेलो दोस्तों, मैं सोनू लामा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 90 कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक नई शुरुआत देने जा रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज डेली टू डेली एक टॉपिक को हम कवर करते चलेंगे। जैसे कि आज हमने पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करने की सोची है कि हम एवरेज से शुरुआत करते चलें, और एवरेज से ही हर एवरेज बच्चा भी यहाँ से शुरुआत करने की कोशिश करे। तो एवरेज में हम शुरुआत में इसकी परिभाषा की तरफ ध्यान देंगे कि साहब एवरेज का मतलब है क्या। तो एवरेज का मतलब होता है, मानिएगा कि अगर 5 व्यक्ति हैं और उन सबके पास अगर मैं पैसों की बात करूं, रुपए की बात करूं, तो सबकी जेब में मिलाकर टोटल 2000 रुपए हैं और 5 व्यक्ति हैं। तो मैं अगर पूछने लगूँ कि साहब एवरेज कितना है, तो एवरेज जो होगा 2000 रुपए हैं, 5 व्यक्तियों के पास है, तो इसका एवरेज बन पाता है साहब कितने रुपए, 400 रुपए हो गया, क्योंकि 5 आदमी हो गए साहब और 2000 रुपए का सब में बराबर बराबर कितना बटेगा, 400 रुपए बटेगा। तो इसी चीज को कहते हैं एवरेज। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देकर मैं आपसे बताऊं कि साहब एवरेज का मतलब है क्या है कि अगर मानिएगा कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करता हूं, उसके मैं खाना खाने की अगर आंकड़ों की बात कर दूं, तो आंकड़े अगर वो पहले दिन 7 रोटियां खाता है, दूसरे दिन 4 खाता है, तीसरे दिन 5 खाता है, एक दिन 6 खाता है, एक दिन 3 खाता है, तो अगर मैं पूछूं कि साहब इसका खाना खाने का एवरेज या रोटियां खाने का एवरेज क्या है, तो इस एवरेज के बारे में बात करो तो आप क्या करोगे, तो सबको जोड़ लोगे कि 7 4 11 5 16 6 22 और 3 25। तो आपको यहां से एक बात पता चली कि साहब इसने टोटल रोटियां कितनी खाई, 25 खाई, और कितने दिन में खाई, 5 दिन में खाई। तो आप यहां से कह सकते हैं साहब एक दिन में वो कितनी रोटियां खा रहा होगा, 5। और इसी चीज को क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। जैसे कि मैं यहां से फॉर्मूला निकाल दूं एवरेज का, यानी कि औसत का फॉर्मूला आपसे कह दूं साहब औसत क्या होता है, तो औसत होता है साहब प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जैसे मैंने यहां देखा साहब ऑब्जर्वेशन कितने थे, 5 थे, इन 5 का सम किया तो कितना है, 25 आया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 5, तो सम अपॉन नंबर, तो आपका एवरेज हो गया। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या ही हमारा क्या होता है साहब, एवरेज होता है। यहां से बात करो एवरेज की, तो एवरेज बराबर होगा साहब सम अपॉन नंबर। और अगर आपसे कोई यहां से ये पूछने लगे कि सम क्या होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सम क्या होगा साहब, एवरेज इंटू नंबर होगा। तो अगर सम पूछे तो एवरेज इंटू नंबर, और अगर एवरेज पूछे तो एवरेज बराबर होगा सम अपॉन नंबर। तो इसी चीज को हमने किस नाम से जाना साहब, एवरेज के नाम से जाना। अब एवरेज की डेफिनेशन आपने जानी कि साहब जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उन सब का हम सम निकालेंगे, और सम निकालने के बाद साहब क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। यही क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, अगर एवरेज निकालने को पूछ रहा है। अगर कुछ और पूछते तो बात अलग है। शुरुआत में हम देखें कि साहब एवरेज क्या है, और एवरेज के बारे में हमने जाना कि साहब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी हैं उन सब का सम करो, और जितने भी ऑब्जर्वेशन है उससे भाग लगाओ, आपका एवरेज निकल कर आ गया। और इसी डेफिनेशन पर हम क्या देखेंगे, शुरुआत में क्वेश्चन देखेंगे, शुरुआती सवाल इसी की डेफिनेशन पर होंगे। और क्या सवाल होंगे अब देखते हैं, आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है, साथ ही साथ अगर फॉर्मूले वगैरह हैं तो नोट करते चलिएगा। अब देखिएगा क्या है क्वेश्चन। जैसे कि मैंने देखा कि पहला सवाल मेरा आया निकल कर, और पहला सवाल क्या है साहब, पहला सवाल है 3 संख्याओं में से पहला दूसरे से 2 गुना है और तीसरे का आधा है। ठीक है, पहली 3 संख्या है बेटा, कितनी है, 3, 1 2 और 3, या मैं कह दूं साहब एक संख्या है, दूसरी संख्या, तीसरी, 3 संख्या है। तो पहली संख्या जो है वो दूसरी का कितना है साहब, 2 गुना है, तो मैंने कहा 1 होगी तो ये 2 होगी, सिंपली। अगर 3 संख्या है तो पहला दूसरे का 2 गुना है, और तीसरे का क्या है साहब, ये जो है ना इसका आधा है साहब, तो इसका आधा, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 4। अगर मैं कहूं साहब ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है, तो आप कहेंगे साहब सम बताओ, 4 और 2 6 और 1 7, ये तो सम हो गया। और अगर एवरेज पूछे तो साहब सम अपॉन नंबर, यानी कि ये हमारा क्या आ गया साहब, एवरेज आ गया, यानी कि सम अपॉन नंबर बराबर एवरेज होता है। और यही एवरेज हमारे सवाल में, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यही एवरेज 35 के बराबर दिया गया है। तो आपने कहा साहब 7 से आप 35 को काटेंगे तो 5 बार कट पाएगा, और 1 की वैल्यू कितनी आएगी साहब, 15 आ जाएगी, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो 15 आ गया। अब पूछा क्या है, पहले का और दूसरे का डिफरेंस है कितना साहब, 1 है।
पहले का और दूसरे का डिफरेंस कितना, एक है। तो आपने कहा एक डिफरेंस है, तो इजीली आपने कहा साहब एक डिफरेंस है, तो एक की वैल्यू पूछिए और आंसर क्या होगा साहब, 15 ही होगा। यही सवाल का आंसर है। तो पहले सवाल में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन में मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत परेशानी आई होगी कि डेफिनेशन है क्या है। डेफिनेशन में सीधा सीधा लिखा गया कि एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर होगा। सम निकाला बेटा 7 आया, नंबर कितने 3, यही एवरेज है। और क्वेश्चन में कितने दिया 35 दिया गया है। आपने यहाँ से एक की वैल्यू निकाली 15 आ गई, और क्वेश्चन में पूछा किसकी वैल्यू था, एक की, वही क्वेश्चन का आंसर 15 हो गया। ठीक है, देखो अगले सवाल को देखिएगा। तो अगला सवाल देखा हमने कि अगला सवाल 4 नंबरों पर आधारित है भैया। अगले सवाल में 4 नंबर दिए गए हैं। तो जब 4 नंबर यहां पर दिए गए हैं तो 4 नंबर पर बात करेंगे। यहां पर 3 थे, इस बार 4 हो गए। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 नंबर हो गए। तो 4 नंबरों में पहला दूसरे से 2 गुना है। तो पहला वाला दूसरे का 2 गुना है। अगर ये 1 होगा तो साहब ये कितना होगा, 2 होगा। और दूसरा तीसरे का 1/3 है। तो दूसरा वाला इसका 1/3 है, मतलब साहब ये 3 होगा। 3 का 1/3 1 हो गया। और साहब तीसरा चौथे से 5 गुना है। तीसरा वाला इस वाले का 5 गुना। तो मैं यहां पर क्या रखूं जो इसका 5 गुना ये हो जाए। तो आपने कहा साहब यहां पर तो मुझे जरूर रखना पड़ेगा 0.6, क्योंकि 6 पंजे 30 और इसका 5 गुना क्या हो गया, 3 हो गया। तो 0.6 का 5 गुना 3 हो गया। अब यहां पर पॉइंट आ गया, घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप यहां से एवरेज निकालोगे तो एवरेज तो वही चीज है जो मैंने अभी तक बताई है कि सम अपॉन नंबर। तो 3 और 2 5 और 1 6 और 6.6 आपका सम आया। नंबर्स कितने साहब 4 हैं। और आपने कहा साहब यही एवरेज आपका दिया कितना गया है, 24.75। यही एवरेज आपका 24.75 दिया गया है। और आपसे कहा गया कि निकालो भैया जो वैल्यू पूछी है। तो आपने इसको काट दिया और यहां से दशमलव उठ गया। तो 11 छंग 66 60 आ गया। और यहां से काटा भैया 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 225 हो गया। 15 से काटोगे 4 बार और 15 से काटोगे 15 बार, और 4 से तो 4 कट जाएगा। यहां से 1 की वैल्यू कितनी आएगी साहब, 15 ही आएगी। अब 1 की वैल्यू 15 पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि सबसे पहला नंबर बताओ साहब। सबसे पहले की वैल्यू कितनी थी बेटा, 2 थी। 1 की 15 है तो 2 की कितनी होगी साहब, 30 होगी। यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। यही क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। 1 की वैल्यू 15, 2 की पूछना चाह रहा है तो 2 की वैल्यू क्या होगी साहब, 30 होगी। जब 1 की 15 है तो 2 की 30 होगी। क्लियरली समझ पा रहे होंगे। 4 नंबर्स हैं। चारों नंबर्स को देखा कि पहला दूसरे का 2 गुना, दूसरा तीसरे का 1/3, तीसरा चौथे का 5 गुना। अगर आप यहां से एवरेज निकालेंगे तो सम अपॉन नंबर होगा। और एवरेज दिया क्या गया है, 24.75 दिया गया है। काट फिट करी, आंसर 1 की वैल्यू 15 आई तो 2 की कितनी आ गई साहब, 30 आ गई। ठीक है, अगले सवाल की तरफ देखेंगे कि अगला सवाल क्या है। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल दिया गया है कि एक व्यक्ति 4 में से प्रत्येक से 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो और 6 किलोग्राम प्रति रुपए की दर से क्रम से 1 किलो टमाटर खरीदता है। औसतन उन्होंने x रुपए प्रति किलो टमाटर खरीदा है, तो फिर x का मान बताना है। तो एक आदमी गया, 4 जगह गया, और 4 जगह जब गया तो पहली जगह उसने पाया कि 1 रुपए के टमाटर जो 2 किलो है। फिर दूसरी जगह पाया कि 1 रुपए के टमाटर 3 किलो है। तीसरी जगह गया तो 1 रुपए के टमाटर 4 किलो है। और चौथी जगह गया तो 1 रुपए के टमाटर 6 किलो है। तो मैंने देखा साहब कि 1 रुपए में 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो और 6 किलो खरीद कर लाया। तो आप कहेंगे साहब यहां पर जो बात होगी कि 1 रुपए में 2 किलो खरीद कर लाया, तो 1 किलोग्राम की जो कीमत होगी शुरुआत वाले की वो होगी 1/2 रुपया, यही होगी। दूसरा वाला जब 1 किलो खरीद कर लाया होगा तो उसकी कीमत होगी साहब 1/3 रुपी। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अब 2 किलो 1 रुपए में खरीद रहा है तो 1 किलो खरीदने में 1/2 रुपया खर्च करेगा। 3 किलो 1 रुपए में खरीद रहा है तो 1 किलो खरीदने में 1/3 रुपीज खर्च करेगा। और 4 किलो 1 रुपए में खरीद रहा है तो ये वाले जब 1 किलो खरीदेगा तो 1/4 रुपए लगेंगे। और जब 6 किलो वाले की बात आएगी तो ये खरीदने में 1 किलो 1/6 रुपीज होंगे। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि साहब टोटल कितना खरीदा, उसमें 4 किलो टमाटर खरीदा और रुपया कितना खर्च करा, साहब आप यहां से कह देंगे साहब यहां से हमने निकाला एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया साहब 6 4 3 सबका 12 आ गया।
और 12 आ गया तो यहां पर आप कह देंगे साहब 12 तो आएगा ही अपना, 6 आएगा, सॉरी यहां पर क्या हो गया 6 हो गया। यहां पर 3 चौक 12 तो 4 की गुणा ऊपर हो जाएगी, यहां पर 4 थे तो यहां पर 3 आ जाएगा और यहां पर आपका 2 आएगा। 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, यानी कि आप कह पाएंगे कि हमने जो टमाटर खरीदा वो 4 किलो टमाटर कितने का खरीद लिया भैया, 15/12 का। अब उसने पूछा क्या है, उन्होंने 100 रुपए प्रति किलोग्राम टमाटर खरीदा, यानी कि 1 किलो टमाटर का भाव पूछ रहा है बेटा। तो आपको यहां से 1 किलो बनाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे साहब 1 किलो बनाने के लिए 4 बटे में जाएगा, तो 15/12 गुणा क्या हो जाएगा 4 हो गया, तो 15 बटे क्या हो गया साहब 48 हो गया। और जब आप 48 से 15 को भाग लगाएंगे तो एक ऑप्शन आपका क्या 3.2 है, एक 2 है, एक नन ऑफ दीज है। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू 1 से कम आएगी और 1 से कम आएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपने कहा साहब 0.3125, यही क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, ए ऑप्शन हो गया। यानी कि 15 को जब 48 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो पाएगा, क्या हो पाएगा साहब वैल्यू 1 से कम आएगी, और 1 से कम आएगी तो एक ही ऑप्शन आपका ऐसा है जिसमें वैल्यू 1 से कम है। तो आपने कहा साहब ए ऑप्शन ही आंसर है हमारा। निकालोगे तो भी क्या आएगा साहब 0.3125 ही आएगा, निकाल कर देख लेना। तो फिर मैं एक बार दोबारा बताना चाह रहा हूं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लेवल का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार है या एक व्यक्ति है जो 4 में से प्रत्येक से 2 रुपए, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो और 6 किलो सब के सब भाई साहब 1 रुपए की दर से खरीदे। तो पहला वाला जो खरीदा होगा 1 किलो वो 1/2 रुपए का, दूसरा वाला 1 किलो 1/3 रुपए का, तीसरा वाला 1 किलो 1/4 रुपए का, चौथा वाला 1 किलो 1/6 रुपए का खरीद लिया। तो हमने देखा साहब सब जगह से 1-1 किलो टमाटर खरीदे, क्रम से 1 किलो टमाटर खरीदता है तो चारों जगह से 1-1 खरीदने के बाद 4 किलो टमाटर खरीदा होगा और टोटल रुपया कितना खर्च करा होगा 15/12 रुपए। उसने 1 किलो का मूल्य पूछा तो 15/48 हो गया, यानी कि 3.3125 हो गया। यही आपके सवाल का क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखो अगला सवाल क्या है। अच्छा यहां से आता है, देखिएगा प्रॉपर्टीज पर। ये डेफिनेशन के 3 क्वेश्चन थे, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों क्वेश्चन डेफिनेशन के थे। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके प्रॉपर्टीज से। जो प्रॉपर्टीज की बात करें, एवरेज की प्रॉपर्टीज क्या है, तो मैं बताने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। यानी कि एवरेज के गुण, प्रॉपर्टीज को हिंदी में गुण बोलते हैं। तो मैंने कहना चाहा कि साहब अगर मान लो 3 संख्या है, कोई भी 3 संख्या है, एक तो 3 है साहब, एक 5 है और एक 7 है। अब मैं इनका एवरेज पूछूं तो एवरेज क्या होगा, तो एवरेज होगा 5, क्योंकि आप जानते हैं साहब एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर, यही होता है। तो 7 और 5 12 और 3 15, और आपने कहा साहब सम 15 है और नंबर 3 है, तो एवरेज भी क्या होगा साहब 5 ही होगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साहब अगर इस एवरेज में आपने कहा सबका एवरेज साहब 5 है, तो अगर प्रत्येक संख्या में मान ले 2 से गुणा कर देनी है, कितने से गुणा होनी है साहब 2 से, यहां भी 2 से कर दी, यहां भी 2 से कर दी, यहां भी 2 से, यहां भी 2 से, तो 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया। तो अब ये संख्या आपके निकल कर आई। तो आपसे अगर अब एवरेज पूछा जाए तो एवरेज तो अब भी आप यही कहेंगे साहब सम अपॉन नंबर होता है। तो सम अपॉन नंबर होता है 14 और 10 24 और 6 30 हो गया, और 30 को अगर आप 3 से भाग करेंगे तो आपका आंसर क्या 10 आएगा। यानी कि एवरेज भी कितने गुना हो गया 2 गुना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर प्रत्येक संख्या में इच नंबर हर संख्या में अगर 2 से गुणा कर दी जाती है तो एवरेज भी उतना ही बढ़ेगा जितना मतलब संख्या बढ़ी है। तो मैंने कहा 2 से गुणा 2 से गुणा 2 से गुणा, सब में 2-2 की गुणा हुई है, तो एवरेज में भी कितनी गुणा होगी साहब 2 की गुणा होगी। अगर मैं आपसे कहूं साहब इन सभी संख्याओं में 5 की गुणा करनी है आपको, मैं कह रहा हूं यहां पर, मैंने कहा साहब इन सब में कितनी गुणा होनी है 5 की गुणा होनी है, यहां भी 5 की, यहां भी 5 की और यहां भी 5 की। तो आप कहेंगे साहब मैं सीधा सीधा ये कहूंगा कि एवरेज अगर पूछेगा ना मुझसे तो मैं ये नहीं कहूंगा, लिखूंगा नहीं इनको, सीधा सीधा एवरेज क्या होगा, तो एवरेज साहब सीधा सीधा इसका कितने गुना हो जाएगा 5 गुना, कितना कह दूंगा मैं आंसर 25 होगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि प्रॉपर्टी जो एवरेज ये कहता है, ये निकल कर आता है कि अगर हर संख्या में प्रत्येक संख्या में अगर 2 की गुणा हो
या किसी भी संख्या गुणा हो तो एवरेज भी उतने ही गुना हो जाता है। अगर प्रत्येक संख्या में उतने की भाग हो तो एवरेज भी उतना ही भाग लगानी पड़ेगी एवरेज में, और अगर प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाता है तो एवरेज में भी उतना ही जुड़ेगा, और अगर प्रत्येक संख्या में कुछ घटाया जाता है तो एवरेज भी उतना ही घट पाएगा। जैसे कि मैं अभी आपके सामने 4 चीजें लिखूंगा और क्या लिखने वाला हूं, अब आप इसको नोट करिएगा और 4 चीजें आपके सामने लिखनी है कि अब अगर एवरेज में चेंजेस हो रहा है तो कैसे होगा। मैंने कहा भाई साहब संख्या कितनी है, संख्या मैंने कह दी साहब संख्या है n संख्या है, और प्रत्येक संख्या में, हर बात को ध्यान से समझना, 4 पॉइंट लिखने वाला हूं। प्रत्येक संख्या में x से गुणा करने पर, अगर मानिएगा इन n संख्याओं का एवरेज a है तो प्रत्येक संख्या में x से गुणा करने पर एवरेज क्या होगा साहब, a इंटू एक्स होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। दूसरी बात मैं आपसे कह दूं कि अगर प्रत्येक संख्या में अगर भैया x से क्या लगा देंगे, भाग करेंगे, तो भाग करने पर एवरेज जो होगा साहब वो होगा a अपॉन x, यानी कि x से भाग लगानी पड़ेगी। जो हर संख्या में करेंगे वही एवरेज में करेंगे। तो आगे मैंने कहा तीसरे नंबर का क्या प्रॉपर्टीज है साहब, अगर मान लीजिएगा प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर एवरेज जो होगा साहब a जमा x होगा, यानी कि एवरेज में भी उतना ही जुड़ेगा। और अगर मैं कह दूं साहब आपसे कि प्रत्येक संख्या में से x घटाने पर तो एवरेज क्या होगा साहब, एवरेज होगा a माइनस एक्स। अगर n संख्या है और n संख्याओं का एवरेज अगर a है तो प्रत्येक संख्या में x से गुणा करने पर एवरेज a इंटू एक्स होगा। अगर प्रत्येक संख्या में x से भाग करेंगे तो एवरेज a बाई एक्स होगा। अगर प्रत्येक संख्या में x जोड़ेंगे तो साहब एवरेज क्या होगा, a प्लस एक्स होगा। और प्रत्येक संख्या में से अगर x घटाएंगे तो साहब एवरेज क्या होगा, a माइनस एक्स होगा। ये 4 प्रॉपर्टीज आपके सामने एवरेज की लिखी गई हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी बेस पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे एवरेज की प्रॉपर्टीज पर, यानी कि प्रॉपर्टीज और एवरेज क्या कहती हैं। अभी आपकी समझ में बात आ जाएगी कि ये चीजें आपके क्वेश्चन को कितना सरल बना देती हैं। जैसे कि अब सवाल लेकर आता हूं मैं आपके सामने, ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई, इन चारों प्रॉपर्टीज को आप नोट करिएगा और नोट करने के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। जैसे कि ये सवाल है जी, ये रहा सवाल। अब 23 संख्याओं का औसत कितना दिया गया साहब, नंबर्स कितने हैं साहब 23 है, नंबर्स कितने 23 और एवरेज कितना है साहब 9 है। और यदि प्रत्येक संख्या को कितने से गुणा करना है 11 से, तो नया एवरेज क्या होगा, आपको कुछ नहीं देखना। अगर हर संख्या को 11 से गुणा की जा रही तो एवरेज भी कितने से गुणा होगा, तो आंसर बनेगा 99, 11 9 99। मतलब आप समझ पा रहे होंगे साहब, एवरेज की प्रॉपर्टीज का फंडा यही है कि अगर 23 संख्याओं का औसत 9 है और हर संख्या में 11 से गुणा हो रही है तो एवरेज में भी 11 से गुणा होगी, तो 9 का 11 गुना कितना हो जाएगा साहब, 99 हो जाएगा। अगले सवाल पर देखो, मुझे लगता नहीं कि इस सवाल में ज्यादा समय देने की जरूरत है। अब इस सवाल से अगला सवाल देखिएगा कि साहब क्या ऐसा भी हो सकता है भाग भी करें और जोड़ें भी, दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है भाई। देखो जैसे अगला सवाल है, अब अगले सवाल में 2 चीजें एक साथ हो पा रही हैं, क्या क्या हो रही हैं। 31 संख्याओं का औसत बेटा कितना देगा, 87 87 दिया गया है। अब 31 संख्याएं हैं और एवरेज भैया कितना 87 है। जब एवरेज 87 है और प्रत्येक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है और उस प्रत्येक संख्या में 2.1 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो आपने कहा साहब 87 को आप किससे भाग करेंगे, 15 से भाग करेंगे, यही तो होगा, तभी तो आपका जोड़ भाग करना पड़ेगा। और प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दोगे साहब 2.1, तो आपने कहा साहब एवरेज में आप पहले भाग लगाएंगे, उसमें कितना जोड़ देंगे 2.1 जोड़ देंगे। तो आपने भाग लगाओ साहब, तो 15 से काटा आपने, 15 पंजे 75 होगा, कितना बचा 12 बचा और 15 अट्ठे 120, तो आपने 5.8 आ गया और प्लस आपका 2.1 है ये। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो 6.9 आपका न्यू एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज 7.9, सॉरी 5 और 2 7, 7 और 0.9, ठीक है। तो आपका नया एवरेज क्या हो गया, नया एवरेज हो गया 5 और 2 7, 8 और 1 9, सिंपल बात है।
अगर आपको ऐड करना है तो ऐड में कोई दिक्कत नहीं, 58 और 21 जोड़ो 79, एक अंक पहले दशमलव है, दशमलव लगाओ, आंसर हो गया। तो 31 संख्याओं का एवरेज 87 था। प्रत्येक संख्या में 15 से भाग दी जानी है, तो पहले आपने एवरेज में 15 से भाग लगा ली और उसमें 2.1 जोड़ा जाना है, तो प्रत्येक संख्या में 2.1 जोड़ दिया और 2.1 जोड़ने के बाद आपका आंसर कितना आ गया साहब, 7.9 आ गया। और यही आपके सवाल का क्या हुआ, आंसर हुआ। और इसी के साथ आपकी प्रॉपर्टीज वाले सवालों का एंड करेंगे और इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन उठाएंगे अब, जो हमारी प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन दोनों पर आधारित है। देखिएगा, जैसे ये सवाल आता है आपके सामने, n संख्याओं का औसत 78 है और यदि 45% संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 12 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो आपने कहा n संख्या मतलब कुछ भी हो सकता है। अब उनका एवरेज दिया गया, एवरेज मतलब कितना है बेटा 70, एवरेज मतलब कितना दिया गया साहब, एवरेज है 78। अब 45% संख्या है, तो आपने साहब 45% है, तो 45% का मतलब क्या हुआ, 45% का मतलब वो सब 9/20 फ्रैक्शन निकाली है। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, आप 45 को 100 से भाग कर दो और आपने कहा साहब 9 से कितनी बार कटे, 5 से 9 बार और 5 से कितनी बार 20 बार, तो 9/20 आ गई। यानी कि टोटल संख्या कितनी साहब 20 थी मान लेता हूं, और 20 में से 9 संख्याओं में क्या होगा, तो बची कितनी साहब 11 बची। तो 20 में से 9 संख्या ऐसी हैं जिनमें प्रत्येक में कितना जुड़ना है, 8 जुड़ना है। तो साहब 9 में 8 जुड़ना है, तो भाई साहब प्रत्येक में 8, तो 9 पे 72 ऐड हो जाएगा। मुझे बताओ आप, 72 ऐड होगा नहीं होगा, जब हर संख्या में 8 जुड़ना है तो 9 में 72 जुड़ जाएगा और शेष संख्याओं में प्रत्येक में से 12 घटाना है। तो हमने कहा 12 घटना है तो 11 संख्याएं हैं और 12 घटना, तो 11 इंटू 12 132, यानी कि माइनस कितना हो गया साहब 132 हो गया। तो यहां से ओवरऑल चेंज जो आया, ओवरऑल चेंज जो हुआ, तो ओवरऑल चेंज क्या हो पाएगा, आपने सब 72 जोड़ा गया है और 132 घटाया गया है, तो आप इसमें से इसको घटा दो। तो आपने कहा साहब जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो मुझे लगेगा ओवरऑल चेंज जो आया, यानी कि मैंने 60 घटा पाया, 60 घटा पाया साहब। अब 60 घटा पाया, मैंने कहा 60 घटा है बेटा, और पहला एवरेज कितना था 78, और कितना घटा दिया साहब 60 घटा दिया, और कितनी संख्याओं में साहब 20 में। तो आपने कहा साहब एवरेज जो घटेगा वो 3 घट जाएगा, तो 78 माइनस 3 यानी कि न्यू एवरेज क्या होगा साहब 75 होगा। क्लियरली समझ पा रहे हैं, बिल्कुल बताइएगा। तो मैंने कहा कि एवरेज के बारे में बात की जाए तो एवरेज 78 था, 45% मतलब 9/20 9/20 संख्या ऐसी थी जिनमें से 9 संख्या तो बेटा उनमें 8 जोड़ना है और बची शेष संख्या जो 11 है उनमें 12 घटना है। तो यहां पर देखा 72 ऐड हुआ, यहां पर देखा 132 घटा, तो मुझे दिखाई दिया ओवरऑल चेंज जो हुआ वो 60 घटा, और कितनी संख्याओं में 20 में, तो एक में कितना घटा होगा 3, एक में कितना घटा होगा साहब 3 घटा होगा। अगर सभी की सभी संख्याओं में 60 घटा है तो एक में कितना घटा होगा 3, अब 3 घटा है एक में तो वही तो एवरेज है, तो हर के पास कितना था 78 और एक सब में 3 घट गया, तो 78 में से 3 गया कितना हो जाए 75, यही आपका एवरेज हो गया, ये आपका नया औसत हो गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला सवाल क्या कहता है, यहां पर भी एन संख्याएं हैं, एन संख्याओं का औसत 51.5 है। इसने कहा साहब कितना 51.5 एवरेज, ये एवरेज जो है वो कितना 51.5 है, और यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 14 की वृद्धि करते हैं। अब वही बात है बेटा 60% का मतलब फिर वही आता 3/5, यानी कि 5 में से कितनी संख्या साहब 3, तो जो रिमेनिंग बचेंगी वो कितनी बचेंगी 2, तो 5 में से 3 संख्याओं में हर संख्या में कितने की वृद्धि होगी साहब 14 की वृद्धि होगी, तो ओवरऑल वृद्धि 14 या 42 की, 42 बड़ा होगा, और बची कितनी साहब 2, तो 2 में 13 की कमी, तो 13 गुणा 2 यानी कि 26 आ गया, तो 26 की कमी 42 की वृद्धि। अब 26 की कमी हो रही है और 42 की वृद्धि हो रही है, तो अगर मैं यहां से पूछूं साहब ओवरऑल चेंज क्या होगा, तो ओवरऑल चेंज आप कहेंगे साहब ओवरऑल चेंज जो होगा 42 में से 26 घटा दो, तो 42 में 26 घटाए तो आपका आगे साहब 16, समझ पा रहे हैं, तो 16 बड़ा होगा क्योंकि प्लस वाली वैल्यू ज्यादा है,
तो कितना बढ़ाया गया 16। अब 16 बढ़ाया गया कितनी संख्याओं में 5 में। 16 कितनी में बढ़ा भैया 5 में बढ़ा। तो 1 में कितना बढ़ा होगा तो आप कहेंगे साहब 16/5। तो जब आप इसको काटेंगे तो आपका आएगा 5 से करने का 5, 5 दिया 15, तो 3.2 बढ़ गया होगा 1 में। तो एवरेज में कितने की वृद्धि हुई होगी साहब 3.2 की वृद्धि हुई होगी। तो आपने कहा साहब 54.7 आ गया। यही आपके सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। यही क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। 54.7 ही आपके सवाल का क्या बना आंसर बना। अब मेरी बात को एक बार दोबारा समझिएगा कि 60% जो है संख्या है उनमें कितना जुड़ रहा है 14। तो 5 मान लेता हूं टोटल संख्या, तो 5 में से 3 में 14 जुड़ा तो ओवरऑल कितना जुड़ गया 42, और 2 में 13 घटा तो 26 घट पाया। तो ओवरऑल चेंज जो देखा तो वो 16 जुड़ पाया। कितनी संख्या में 5 में, तो 1 में 3.2। जब आपने इसमें जोड़ा तो साहब कितना गया 54.7 आ गया। यही आपके सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में फिर अपने आप में ठीक ठाक है, और हर क्वेश्चन हमारी क्लास का ऐसा ही मिलेगा जो अपने आप में अपना अस्तित्व रखता होगा। वैसे नहीं कि फर्जी क्वेश्चन फर्जी टाइप क्वेश्चन रख दे। हर क्वेश्चन में दम होगा कि कुछ ना कुछ वो कहना चाहेगा और आपसे पूछना चाहेगा और आपके दिमाग पर ऐसा प्रेशर डालेगा कि हाँ कुछ कर। एक परीक्षा में सवाल को देखो, एक परीक्षा में 132 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 98 है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि कितने विद्यार्थी हैं, मुझे इतना मतलब है कि साहब जितने भी हैं उन सब का एवरेज कितना है साहब 98 है। ठीक है। और लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि साहब जो बॉयज है ना और जो गर्ल्स हैं उनका रेशियो आपको दिया गया है, और वो रेशियो क्या दिया गया साहब 5:6। इनका रेशियो क्या दिया गया साहब 5:6। तो 5:6 आपको रेशियो मिल चुका है। तो और ये बात कहेगी कि लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 25% अधिक है। तो 25% का मतलब जानते हैं आप 1/4। अगर लड़कियों के 4 हैं तो लड़कों के 1 फालतू 5 होंगे, क्योंकि लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांकों की तुलना में 25% अधिक है। तो मैंने कहा साहब अच्छी बात है, लड़कियों के 4 हैं तो लड़कों के 1 फालतू कितने के 5 होंगे। तो आपने ये बात जानी साहब कि अगर 5 लड़के हैं और एक को 5 नंबर मिलने हैं तो 5 पंजे 25 सबको मिलेंगे, और 6 लड़की हैं और एक को 4 मिले तो 24 सबको मिलेंगे। तो आपने कहा साहब अगर यहां से एवरेज निकालूं मैं तो एवरेज बराबर होता है साहब सम अपॉन नंबर। तो 25 और 24 कितना बना साहब 49 बन गया। और 49/6 और 5 कितना हो गया 11, क्योंकि नंबर्स भी तो रखने हैं। तो टोटल नंबर्स हो गए ये, सम हो गया ये 49, और भाई साहब नंबर्स कितने हो गए 11, और यही एवरेज आपको दिया गया 98 के बराबर। तो आपने कहा साहब अच्छी बात है, यहां से वैल्यू निकलेगी 1 की, कितनी आ गई साहब 22 आ गई। तो 1 की वैल्यू आपके निकल कर आएगी 22। पूछा सवाल में क्या है साहब, पूछा है कि लड़कों के औसत प्राप्तांक ज्ञात करो। तो लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने थे 5 थे, तो 1 की वैल्यू 22 है तो 5 की वैल्यू 22 पंजे 110 होगी। अगर मान लो इसकी 4 की पूछता तो 22 चौक 88 होता, लड़कियों के 88 और लड़कों के कितने 110, तभी तो ओवरऑल कितना आ रहा था 98 आ रहा था। फिर एक बार समझो कि 132 से हमें कोई लेना देना नहीं, चाहे एन हो चाहे 132 हो, एवरेज है 98 एवरेज है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:6 है। ठीक है, 25% अधिक ज्यादा नंबर आते हैं लड़कों के लड़कियों की तुलना में। तो लड़कियों के अगर 4 होंगे तो 1 फालतू किसका होगा लड़कों का। तो 5 लड़के को मिलते हैं और 4 लड़की को मिलते हैं। अगर मैंने देखा टोटल कितने हो गए साहब लड़कों के 25, लड़कियों के टोटल कितने हो गए 24, दोनों के टोटल कितने हो गए 49, सम कितना हो गया टोटल 49, नंबर्स कितने हो गए साहब 11। तो 49/11 एवरेज हो गया। क्वेश्चन का एवरेज 98 बराबर रखा साहब 1 की वैल्यू 22 तो 5 की वैल्यू 110। यही आपको बताना है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। नोट करिएगा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है साहब कि कक्षा में छात्रों की संख्या 45 है, जिसमें लड़के 40% है और बाकी क्या है साहब लड़कियां हैं। तो छात्रों की संख्या 45 दी गई है। कोई लेना देना मुझे लगता नहीं होगा इससे, लेकिन ये जरूर पता है कि जिसमें 40% लड़के हैं और बाकी लड़के हैं। 40% का मतलब बताएं आप, 40% का मतलब 2/5। तो जो लड़के हैं ना वो 2 हैं 5 में से। तो आपने कहा साहब बॉयज और गर्ल्स का पिछली बार रेशियो दिया था, इस बार परसेंटेज दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको भी।
तो अगर बॉयज 2 हैं तो लड़कियां साहब कितनी होंगी, 3 होंगी, क्योंकि 2 जो है ना 40% लड़के और बाकी लड़कियां हैं। तो 2 लड़के और 3 लड़कियां। लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3% क्या साहब ज्यादा है, तो 1/6 यानी कि 6 से एक फालतू कितना होगा साहब, 7 होगा। तो अगर लड़कियों के 6 हैं तो लड़कों के कितने होंगे साहब, 7 होंगे। यही कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, अगर लड़कियों के 6 हैं तो लड़कों के कितने होंगे, 7 होंगे। तो 2 सत्ते 14, लड़कों के टोटल 14 हो गए। लड़कियों के 3 चंग 18, लड़कियों के टोटल 18 हो गए। अगर मैं देखूं यहां से साहब कि टोटल कितना हो गया, तो टोटल आपका निकल कर आया साहब 32। और 32 के बाद आपने कहा, 32 के बाद आपने कहा साहब 32 तो टोटल है, कितनों का टोटल, 5 का। यही तो आपका एवरेज होगा कि सम अपॉन नंबर, टोटल सम कितना होगा 32, नंबर्स कितने साहब 5 है, आदमी कितने 5 ही तो हैं, और यही एवरेज आपको देगा 96 के बराबर। तो 32 तिया 96, 1 बराबर 15। जब 1 की वैल्यू यहाँ से 15 आई है तो आप कहेंगे साहब कि लड़कियों का अगर औसत पूछा है तो लड़कियों का औसत कितना था साहब, 6 था, तो आपने कहा 15 गुणा 6 बराबर 90। यही आपके सवाल का क्या हो जाता है, अभिष्ट उत्तर हो जाता है। यही आपके सवाल का क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। बहुत बढ़िया। और लास्ट क्वेश्चन है, ये तो बस कंप्लीट हो गए, और अंत करेंगे आज की क्लास का यहीं पर। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंजुगेटिव नंबर का, यानी कि लगातार पद का, क्रमागत पद का, जहां से हम सम और विषम, ओड, इवन एंड नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना सीखेंगे। लेकिन यहां तक मैंने एवरेज की डेफिनेशन, एवरेज की प्रॉपर्टीज और इन सब पर क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।